हेलो फ्रेंड, दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी व्यक्तित्व की जानकारी आपके लिए काफ़ी आवश्यक है। वो अपने क्षेत्र में एक महान व्यक्ति रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर के बारे में। भोजपुरी के सशक्त कवि, गीतकार, रंगकर्मी, लोक कलाकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता और लोकगीत के अनन्य साधक भिखारी ठाकुर बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। इनकी प्रसिद्धि और महानता का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। राहुल संकृत्यायन ने इन्हें अनगर हीरा कहा है। हाल ही में इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित पुस्तक भिखारी ठाकुर अनगर हीरा आई है। प्रस्तुत है इस पुस्तक में एक संपादित अंश। पुस्तक का अंश। प्रवसन वाले लोगों को प्रवासी कहना उतना उपयुक्त नहीं लगता जितना विदेशिया संबोधित करने से। एक साथ इनका इतिहास, भूगोल और संस्कृति आदि सब व्यंजित हो जाता है। विदेशिया शब्द भिखारी ठाकुर का दिया हुआ माना जाता है क्योंकि उनका सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक बहरा बहार का नायक विदेशी है, जो सपरिवार प्रवास की पीड़ा भुगता है। भिखारी ठाकुर चाहे ना कहे, इस नाटक के गीतों की टेक पर दर्शक अपनी ओर से इसे विदेशिया कहने लग गए और आज बहरा बहार विदेशिया नाम से भी मशहूर है। परलोक और आत्मा। विदेशी शब्द मध्यकालीन संतों की रचनाओं में परलोक और आत्मा के शरीर से निकलकर दूसरे के शरीर में प्रवास के मिथक के कारण आत्मा के लिए भी आया है, लेकिन संप्रति यह भिखारी ठाकुर की नाट्य शैली के लिए रूढ़ हो गया। नाटकों में प्रवसन की पीड़ा। भिखारी ठाकुर के छोटे बड़े लगभग दर्जन भर नाटक हैं, पर जिनके लिए भिखारी ठाकुर जाने जाते हैं वह है बहरा बहार यानी विदेशिया, बेटी वियोग, बेटी बेचवा, विधवा विलाप, भाई विरोध, कलयुग प्रेम, पियवा निसिल, गंगा स्नान और घिंचोड़ बहार यानी गवर घिंचोर आदि। कहना नहीं होगा कि इनमें कलयुग प्रेम गंगा स्नान को छोड़कर बाकी की पीड़ा मुख्य रूप से प्रवसन की पीड़ा है। इतना ही नहीं, सच यह भी है कि अगर इन नाटकों को देशकाल की कसौटी पर रखा जाए तो इनका रचना काल तब ठहरेगा जब बड़ी संख्या में भिखारी ठाकुर के आसपास के आम लोग अपने परिवेश और आर्थिक स्थिति से असंतुष्ट होकर रोजी रोटी की तलाश में स्वदेश के शहरों से विदेशों तक के लिए गमन कर रहे थे। देश में इनका प्रमुख स्थान कलकत्ता था, जबकि विदेशों में ये गिरमिटिया मजदूर बनकर अंग्रेज़ों के उपनिवेशों मॉरिशस, सूरीनाम, ट्रिनिडाद, ब्रिटिश गुयाना, हॉलैंड आदि ले जाए गए थे। भिखारी ठाकुर का कोई भी नाटक गिरमिटिया मजदूर या कूलियों की समस्या नहीं उठाता। ऐसा लगता है कि भिखारी इस प्रवास से पूरी तरह परिचित नहीं थे, लेकिन कलकत्ता प्रवास तो इन्होंने स्वयं भी किया था, जहां इनके नाटक परवान चढ़े, इसलिए इन्होंने इसे ही लेखन का विषय बनाया। इसे ही विनेश का। भिखारी के पात्र और इनके इर्द गिर्द के लोग तब अपने गांव घर को मुलुक कहते थे, कलकत्ता को बहरा यानी मुल्क के बाहर का हिस्सा। भिखारी ठाकुर बिहार में सारण जिले के कुतुबपुर दियारे में 18 दिसंबर 1887 ईस्वी को एक नाई परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन इनका मन जातिगत पेशे में नहीं लगता था। दियारे में अपनी गाय चराने के क्रम में
बचपन में ही इन्होंने खेल खेल में गाना बजाना और नाचने का चस्का पाल लिया था। रामलीला तो इनके गांव में भी खेली जाती थी। भिखारी ठाकुर के अनगर हीरा के लेखक तैयब हुसैन हैं। इसका प्रकाशन राजकमल पेपरबैक्स के द्वारा हुआ नई दिल्ली में, और इसका जो मूल्य है वो 199 रुपये है। विदेशिया शब्द भिखारी ठाकुर का दिया हुआ माना जाता है, क्योंकि उनका सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक बहरा बहार का नायक विदेशी है, जो सपरिवार प्रवास की पीड़ा भोगता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आर्टिकल काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आर्टिकल पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।